लेकिन उस दिन उसी ग्राउंड की उसी बालकनी से एक इंडियन कैप्टन ने एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्रिएट कर दिया जिसे आज दिन तक क्रिकेट हिस्ट्री में कोई भुला नहीं पाया है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे गई, विराट कोहली का कॉन्फिडेंस मैच बाय मैच गिरता गया और सीरीज के एंड तक तो ये हाल हो गया था कि लोगों ने विराट कोहली के बैटिंग टेक्निक पे क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया था। एक ओवर में 35 रन और वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे थे। ये टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग रिकॉर्ड है। कमेंटेटर, क्राउड, इंग्लैंड टीम प्लेयर्स और इवन हमारे खुद के प्लेयर्स भी शॉक्ड में थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि इनसे क्या ही होगा, इंग्लैंड बॉलर्स आएंगे, इनको इजीली आउट करेंगे और ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर शुरू होता है रियल गेम। जस्ट इमेजिन 89 रन की पार्टनरशिप, वो भी 10th विकेट के लिए इंग्लैंड की हॉस्टाइल कंडीशंस में। जो टीम 5th डे के स्टार्ट होने से पहले इस मैच को जीतने की फेवरेट मानी जा रही थी, वो टीम 60 ओवर्स छोड़ो सिर्फ 51.5 ओवर्स में 120 रन पे ऑल आउट हो गई। मोस्ट डिस्गस्टिंग पुश एंड हिस्ट्री। 1971 इंडियन टीम का फर्स्ट इंग्लैंड टूर, जहां लोगों को हमसे जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन उस सीरीज में एक लेजेंडरी प्लेयर अपना डेब्यू कर रहा था, नाम था सुनील गावस्कर। और फिर आता सीरीज का फाइनल टेस्ट, द ओवल टेस्ट। देखिए, इस टाइम तक सीरीज 1-1 पर इक्वल थी, सो ये मैच डिसाइड करने वाला था कि हम इंग्लैंड को उनके घर में हरा पाएंगे कि नहीं। पर इन सब चीजों के बीच में इंग्लैंड के एक प्लेयर ने उस दिन ग्राउंड पे ऐसी हरकत करी जो बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट डिस्गस्टिंग मोमेंट। इस मैच और इस सीरीज को जीतने के लिए हमारे को फाइनल इनिंग में 174 रन चेस करने थे और ओपनिंग करने आए थे लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर और फारूक इंजीनियर। देखिए, होता क्या है कि फारूक इंजीनियर इंग्लैंड के पेस बॉलर जॉन स्नो के अगेंस्ट एक बॉल पे पुश करते हैं और 1 रन के लिए सुनील गावस्कर को क्विक कॉल करते हैं। और तभी नॉन स्ट्राइक पे खड़े सुनील गावस्कर उस क्विक कॉल का रेस्पॉन्स देते हुए रन लेना स्टार्ट करते हैं। तभी जॉन स्नो बॉल को रोकने के लिए रश करते हैं, लेकिन बॉल के पीछे जाना छोड़कर वो सुनील गावस्कर को शोल्डर से धक्का देके ग्राउंड पे गिरा देते हैं। Was never far from controversy and no shrinking violet either. So that didn't look a very nice incident to me. Jon Snow's a smile on his face. No question at all that he was impeding that little batsman there in my opinion. जॉन स्नो इस इंसिडेंट के बाद सुनील गावस्कर से सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया था कि बीसीसीआई ने आईसीसी को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहा, जिसके बाद आईसीसी इसमें इन्वॉल्व होता है और पूरा इंसिडेंट को चेक करता है। और फिर आईसीसी के इंटरवेंशन के बाद ईसीबी मींस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जॉन स्नो पे सिर्फ 2 मैच का बैन लगाता है। उस टाइम के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बिली ग्रिफिथ ने इस इंसिडेंट को क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट डिस्गस्टिंग इंसिडेंट बोला। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद सुनील गावस्कर आउट हो गए, लेकिन हमने ना सिर्फ वो टेस्ट मैच जीता बल्कि इंग्लैंड के अंदर अपनी फर्स्ट सीरीज विक्ट्री भी करी। और ये विक्ट्री इतनी बड़ी थी A great dream has come true, and may God bless you and the Indian cricketers of 1971, you and 19 other cricketers, including those of the West Indies, for making that dream possible. आपने क्रिकेट में स्लेजिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी क्रिकेट में जेली बीन इंसिडेंट के बारे में सुना? 2007 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स ने ऑन फील्ड ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उनका रियल कैरेक्टर पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने एक्सपोज हो गया। देखिए, 2007 में इंडिया टूर पे थी इंग्लैंड के, लेकिन 3rd टेस्ट के 4th डे मैच की टेंशन को किसी और चीज ने बढ़ा दिया और वो थी एक जेली बीन। देखिए, इंडिया की 2nd इनिंग चल रही थी और हम 9 विकेट डाउन थे और तभी क्रीज पे बैटिंग करने आते हैं जहीर खान। एट द टाइम इंग्लैंड के स्लिप कॉर्डन में जेम्स एंडरसन, केविन पीटरसन और एलिस्टर कुक खड़े थे, जिसके बाद जैसे ही जहीर खान ने बैटिंग के लिए गार्ड लिया, उन्होंने पिच पे 2 से 3 जेली बीन पड़ी देखी। देखिए, स्टोरी में आगे चलने से पहले जेली बीन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जेली बीन एक कलरफुल कैंडी होती है और जनरली ये बच्चे खाते हैं, लेकिन क्रिकेट के पिच पे इसका यूज बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट, मॉक और इंसल्ट करने के लिए किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही जहीर पिच पे जेली बीन्स देखते हैं, वो जाकर उसको हटा देते हैं, लेकिन कुछ ही ओवर्स के बाद कुछ और जेली बीन्स उनके सामने आके गिर जाती है, जो क्लियरली बताता था कि किसी इंग्लैंड के प्लेयर ने इसको पीछे से जानबूझ के फेंका था। जिसके बाद गुस्से में जहीर खान अंपायर के पास जाते हैं और कंप्लेन भी करते हैं और इंग्लैंड प्लेयर से कन्फ्रंट भी करते हैं। Kevin Peterson at Gully. It wasn't me, he's saying. Something was said that Zahir Khan didn't like, and Kevin Peters says, wasn't me. लेकिन जहीर कुछ बोलते नहीं है।
इंग्लैंड की सारी स्लेजिंग का आंसर बाद में वो अपनी बॉल से देते हैं। देखिए उस टाइम पर स्टार्टिंग में इस इंसिडेंट के लिए ऑफिशियली किसी इंग्लैंड प्लेयर ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और प्लेयर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जहीर खान ने इनडायरेक्टली केविन पीटरसन और जेम्स एंडरसन का नाम लिया। लेकिन इंडियन कैंप ने इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया, क्योंकि इस मैच की स्टार्टिंग से ये सब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी और बार बार अंपायर्स को कंप्लेन करने के बाद भी अंपायर्स इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। जिसके बाद जहीर खान ने नेक्स्ट इनिंग में वो किया जो इंग्लैंड का कोई भी बैट्समैन नहीं भुला सकता। नेक्स्ट इनिंग में जहीर खान ने मैच विनिंग बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को अपनी स्विंग, बाउंस और रिवर्स स्विंग से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और इस इनिंग में 5 विकेट अपने नाम कर लिए। जहीर खान ने उस दिन एक जेली बीन के बदले पूरे इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सब के बाद माइकल वॉन जो उस टाइम के इंग्लैंड टीम के कैप्टन थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमने वो जेली बीन्स जानबूझ के फेंके थे ताकि इंडियन प्लेयर्स उससे डिस्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट अपोजिट, जहां हमने न सिर्फ वो मैच जीता बल्कि 1971 के बाद से ये इंग्लैंड में हमारी फर्स्ट सीरीज विन थी। 6 सिक्सेस इन एन ओवर। 2007 साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, जिसे कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता, चाहे वो वर्ल्ड कप का ड्रामेटिक फाइनल हो या उस पूरे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की डिस्ट्रॉइंग बैटिंग। लेकिन इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सीन आया इंग्लैंड के अगेंस्ट डरबन के ग्राउंड पर, जब युवराज सिंह का फेस ऑफ हुआ एंड्रू फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड से। देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड के इस ओवर में जो भी हुआ, उस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच की उस वर्बल फाइट को जानना जरूरी है, जिसने इस पूरे इंसिडेंट में आग लगाने का काम किया। सो इस ओवर से जस्ट पहले वाले ओवर में एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच में वर्बल फाइट हुई थी और ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को ऑन ग्राउंड जान से मारने की धमकी दे दी। A few words exchanged between Yuvraj and Flintoff. I wouldn't bother Yuvraj if I... जिसके बाद हमेशा कूल रहने वाले कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी कूलनेस छोड़ दी और इस फाइट में युवराज सिंह को सपोर्ट किया। अब हुआ क्या कि ये सब बोल के एंड्रू फ्लिंटॉफ तो नेक्स्ट ओवर में फील्डिंग के लिए पोजीशन पे चले गए, लेकिन नेक्स्ट ओवर करना था इनएक्सपीरियंस बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड को और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये नाइट उनकी लाइफ की सबसे वर्स्ट नाइट बनने वाली है। और फिर स्टार्ट होता है T20 क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अनफॉरगेटेबल ओवर और युवराज सिंह बनकर क्रिकेट हिस्ट्री के फर्स्ट प्लेयर जिसने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 सिक्सेस मारे। इंग्लैंड टीम के पूरे स्लेजिंग कल्चर को युवराज सिंह ने अपने बैट से शट डाउन कर दिया। आज भी इस मैच को हुए 18 साल हो गए, लेकिन कोई भी प्लेयर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। इस डिस्ट्रॉइंग इनिंग के बाद हमने ना सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से हमने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता और ये मैच और मोमेंट इतना बड़ा है कि आज भी कोई क्रिकेट फैन इसे भुला नहीं पाया है।